पास स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। लगातार सियासत के संग्राम पर बहस हो रही है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा आपके पास आ रही हूँ नीरज जी, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि बीजेपी की वो लहर अब नजर नहीं आ रही है। असम में आखिर किन मुद्दों पर आपको लगता है कि नहीं आप हैट्रिक लगा लेंगे? केरलम में आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत कर लेगी? क्यों लगता है हर जगह, क्यों आपको ऐसा लगता है कि तीनों राज्यों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहेगा? क्या वो मुद्दे? नीरज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नीरज जी चले गए नीरज जी तो बंद हो गए। हाँ, नहीं, बीजेपी जा रही है ऊपर है ना जो खिड़की। चलिए ठीक है। संदीप जी क्या मेरे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ उन्नति जी आपके साथ में। जी जी संदीप जी, अब थोड़ा सा मैं आपसे दो में डिटेलिंग में बात करूंगी, क्योंकि देखिए आज दोनों ही खेमों से ये कहा जा रहा है कि भाई हम 3 के 3 राज्य जीतने जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, किसका कॉन्फिडेंस बरकरार रहने वाला है और किसका ये ओवर कॉन्फिडेंस टूटने वाला है? देखिए उन्नति जी, चीजें मुद्दों के आधार पर चलती है, एक विश्वास के आधार पर चलती है। तो आज की तारीख में हमें ये चीजें देखनी पड़ेगी। देखिए, देश के अंदर बात की गई कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई, वहां पर आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया। लेकिन सरकार किसकी बनी? वहां पर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी कांग्रेस के साथ मिलकर। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की गई, भव्य राम मंदिर बनाया गया। लेकिन वहां पर अयोध्या में सांसद किसका ना? समाजवादी पार्टी का बना। तो बातों में और हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। आज जो बीजेपी को वोट करते थे, बीजेपी में किसी लीडर को, क्षेत्र के लीडर के आधार पर बीजेपी की सरकारें नहीं बनती। बीजेपी की सरकार जहां भी बनी है, जहां भी बीजेपी चुनाव लड़ती है, वो वहां पर यही कहते हैं कि आप मोदी जी को देखो, मोदी जी को वोट दो। अब हम मोदी जी को देखते हैं। मोदी जी को 2014 के पहले जो देखा था, हमें लगता है जो कहते हैं वो करते हैं, एक ईमानदार छवि के नेता, देश को प्रोग्रेस की तरफ ले जाने वाले हैं। लेकिन आज आप देखिए हमारे देश की स्थिति, हमारा रुपया गिर करके कहां चला गया है। मोदी जी ने जो वादे करे, चाहे वो किसान की आय दोगुना करने की बात हो, चाहे हमारे रुपए को मजबूत करने की बात हो, चाहे डीजल सस्ता देने की बात हो, चाहे पेट्रोल सस्ता देने की बात हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात हो, चाहे 100 स्मार्ट सिटी बसाने की बात हो, वो सारी चीजें झूठ साबित हुई। उसके बाद ये कहा गया कि हम पाकिस्तान अगर हमारा एक सर काट कर ले जाएगा, हम उसके 10 सर काट करके लेकर के आएंगे। लेकिन किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा युद्ध विराम हो गया। तो ये चीजें जिस तरीके से ट्रंप के साथ डील हुई, उसमें बैकफुट पर होना, कोई स्टेटमेंट ना आना, आज पाकिस्तान का इतना मजबूत हो जाना कि वो अमेरिका के फैसले करा रहा है अपने देश में बैठ करके, जो हमारे सर पे बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मोदी की जो इमेज थी, मोदी जी के जो भाषण थे, वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में थे और अभी उस पिक्चराइजेशन से बाहर नहीं। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, आपके बता रही हूँ, क्या ये मुद्दा बन सकता है इन 3 राज्यों में? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति बनी हुई है, जहां पर रुपया लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये एक फैक्टर जनता के मन में हो सकता है इन 3 राज्यों की, और ये काम कर सकता है चुनाव में? देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही, जिस तरीके से रुपया आ रही हूँ संदीप जी आपके पास। अब डॉक्टर अविनाश शर्मा जी से मेरा प्रश्न है। ठीक है संदीप जी, लौट रही हूँ आपके पास। जी डॉक्टर अविनाश शर्मा जी। देखिए उन्नति जी, अभी मैंने आपके जो गेस्ट हैं सभी को मैंने सुना, कांग्रेस को सुना, संदीप जी को भी सुना, सबको मैंने सुना। जिस प्रकार से यहाँ बैठ करके, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा और 1 मिनट में अपनी बात भी खत्म कर दूंगा। जिस प्रकार से ये कांग्रेस के जो हमारे डॉक्टर शिवानंद जी हैं, ये कह रहे थे कि सरकार ने ये कर लिया, सरकार ने, भैया 2004 से और 2010 के बीच में जो ऑयल बॉन्ड थे, वो आपके मनमोहन सिंह जी लेकर के आए थे, जिसका अभी इसी मार्च के फाइनेंशियल ईयर में, इसी मार्च में उसका भुगतान पूरा किया गया, आपने कर लिया, उसका चुकाया मोदी जी ने पिछले 11 सालों में। पहली बात। दूसरी बात, आप बात करते हैं विकास की। आज देश में जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, तो आप जरा सड़कों पे निकला करें और देखिए कितने अच्छे हाईवे बने हैं। अविनाश जी, सड़कें तो सारी बेच दी गई। संदीप जी, मैं बोला, ठीक है संदीप जी, लौटते हैं आपके पास। वहाँ पे गुंडे बैठे हैं।
नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा, आप झूठ मत बोलिए। अगर आप सच बोलेंगे, अगर अविनाश जी आप सच बोलेंगे, ठीक है संदीप जी सुनिए, तो मैं आपको पर्याप्त मौका दूंगी। चर्चा कर रहे हैं, आज तो चुनाव मतदान का दिन है, ऐसे तू मैमे की बहस में पड़ना ही क्यों है? रुकिए, सबको मौका दूंगी। ठीक है, पूरा कीजिए डॉक्टर अविनाश जी। बैंड वही बजाना है मेरे को, अविनाश जी को। अविनाश जी ये बीजेपी का एजेंट दलाल बन के बैठे इधर। मैं आपके साथ नेशनल चैनल पर संदीप जी सुनिए मेरी बात, सुनिए संदीप जी आप देखिए, संदीप जी सुनिए, तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको बुलाया है, आपको लगता है कि मैं आपको बोलने नहीं दूंगी? संदीप जी मेरी बात सुनिए, क्या आपको लगता है कि मैं आपको मौका नहीं दूंगी, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी? ऐसा लगता है आपको संदीप जी? चलिए ठीक है, फिर मैं दोनों को ही मौका नहीं दूंगी, मैं तीसरे गेस्ट का रुख करूंगी। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए, दोनों में से कोई एक चुप होगा ही नहीं। ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी सीधा आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि तीनों राज्यों में आप लोग आने वाले हैं, लेकिन असम में आपको ऐसा क्या लगता है कि आखिर कांग्रेस ने कौन से वो मुद्दे उठा दिए असम में? आपको केरलम में कौन से वो मुद्दे लगते हैं जो आपके फेवर में काम कर सकते हैं? पुडुचेरी में आपको क्या लगता है? देखिए शिवानंद जी, एक मिनट मुझे दे अपने से पहले। जी शिवानंद जी मुझे थोड़ा मेरे बाद आप बोल लेना। शिवानंद जी मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी कोर्ट से जब अरविंद केजरीवाल को बरी किया गया, उनकी टीम को बरी किया गया, फिर सोनम वांगचुक को बरी किया गया, उनका एनएस से हटा, उसके ठीक बाद नेशनल हेराल्ड के ऊपर कोर्ट का डिसीजन आया कि ये झूठा केस है, बिना सबूतों के बनाया गया, इसमें कोई केस नहीं बनता। और यहाँ बैठकर ये राजनीतिक विश्लेषक कौन सी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? बीजेपी के किसी नहीं बीजेपी का एजेंट है ये, दलाल है, दलाल। आज की तारीख में आज की तारीख में बीजेपी के एजेंट अविनाश जी 200 रुपए वसूल रहे हैं गुंडे। उन्नति जी प्लीज आप एक बार, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, बीजेपी के आप दलाल। ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी। संदीप जी आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लगातार बोल रहे सर, आप लगातार बोल रहे हैं, और फिर आप लोग बात करते हैं कि आप लोग राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर आपको बुलाए, कृपया करके मुद्दे रखिए, एक दूसरे की पार्टियों को मत चुनिए कृपा करके। डॉक्टर अविनाश नहीं, अब आप चुप रहेंगे। संदीप जी प्लीज, चर्चा में ऐसे नहीं आया जाता है, प्लीज एक एक करके सबको बोलने का मौका दे रही हूँ ना मैं। नहीं एक मिनट रुकिए, आप डॉक्टर अविनाश जी बोलेंगे अभी, बोलिए डॉक्टर अविनाश जी। उन्नति मेरे को बोलेगी, आ रही हूँ सर, आप ही के पास आ रही थी डॉक्टर शिवानंद जी, लेकिन बोलने नहीं दे रहे ना आपको। हाँ आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर शिवानंद जी, आ रही हूँ। उन्नति जी अरे सर आ रही हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए, धैर्य रखिए। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी बोले। नहीं उन्नति जी मेरे को बात करने दीजिए। टाइम कट गया, कांग्रेस का मौका, इनको 2 बार मिल गया मौका, अविनाश जी को 2 बार मिल गया सर, आपने बोलने दिया। चर्चा चल रही है, दर्शक देख रहे हैं सर, मैं भी देख रही हूँ। प्लीज बिहेव लाइक अ मैच्योर पर्सन प्लीज। नहीं ठीक है, मैं सबके पास आ रही हूँ, प्लीज मैं सबके पास आ रही हूँ। डॉक्टर अविनाश जी जल्दी से 2 लाइनों में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर डॉक्टर शिवानंद जी आपके पास आऊंगी और उसके बाद संदीप जी का रुख वापस करूंगी। चलिए उन्नति जी मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म जी पूरा पहले जी बिल्कुल, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, जो इन्होंने बोला सबने सुना। गुटका निकाल दो, अविनाश जी गुटका निकाल दो, अरे बीच में बोल, अविनाश जी गुटका पहले गुटका निकालो प्लीज सुन तो लीजिए, आप सुनना ही नहीं चाहते। डॉक्टर अविनाश जी देखिए दर्शक बहुत समझदार हैं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। समझ में आएगी बात। नेशनल चैनल पे मैडम फिर वो बात अधूरी रह जाती है, आप प्लीज इनका वॉल्यूम कम करा दीजिए। 30 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। अरे इधर उधर की बात मत कीजिए ना, 1 मिनट पूरा कीजिए डॉक्टर अविनाश जी। ठीक नहीं है नेशनल चैनल। एप्स्टीन फाइल के उन्होंने जिस प्रकार से एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, जिस प्रकार एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम नहीं है क्या? आप ये बता दो एप्स्टीन फाइल में नेशनल चैनल पे बैठ करके इन्होंने जो आरोप लगाया प्रधानमंत्री जी पे, अरे भैया फाइल में मोदी जी का नाम है या नहीं? जज मत बनिए, मत बनिए। ठीक है डॉक्टर शिवानंद गुटका
एक्चुअली ना, फाइल में गुटखा मुद्दा खा लो। खत्म है या नहीं? नहीं जरा, पर पहले तो गेस्ट को दिखाइए प्लीज। नहीं हो डॉक्टर शिवानंद जी आपके पास आ रही हूँ। गुटखा खा लो, गुटखा। ठीक है, चलिए अब आप नहीं सुनना चाहते, गुटखा अब आप नहीं सुनना चाहते डॉक्टर अविनाश जी को, तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन चलिए फिर अब यही दर्द समझेंगे कि आप लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया। अब आप लोग ये सोच लीजिए। चलिए ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, अब आप अपनी बात रखिए, और जो आप आरोप लगा रहे हैं या तो फिर आप उसका सोर्स बताइए मुझे, या फिर आप सिर्फ आरोप लगाइए और कथित शब्द का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, नहीं ये मुझे मत दिखाइए, सोर्स दिखाइए ना। जो आरोप आप लगा रहे हैं उसका सोर्स मुझे बताइए, या तो कोट कीजिए उसको बकायदा। है देता हूँ जी बिल्कुल दीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है, दोबारा मेरे को पूछिए प्लीज। हाँ बिल्कुल बताइए, क्योंकि असम, केरलम, पुडुचेरी, यहाँ पर आपको क्यों लगता है, कौन से वो मुद्दे कांग्रेस ने रख दिए जिसमें आपको लगता है कि बेहतर प्रदर्शन आप लोग इस बार कर रहे हैं और तीनों राज्यों में आपकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, आसाम में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, सेंट्रल में मोदी साहब और राज्य में विश्वास जी। उधर भ्रष्टाचार, 3 नाम पे पासपोर्ट चल रहे हैं। जिस तरह से 52,000 अमेरिका में कंपनी खोल के बैठे हैं, गौर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी अदानी को दे के बैठे, अंबानी को दिया है। तो ये किस तरह से, इसलिए आसाम बीजेपी हार रहे। मेरे पास पूरा रिपोर्ट है। नंबर 1, केरला में बदलाव है, कांग्रेस बहुत अच्छा जीत है और कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है। पांडिचेरी इसके पहले बीजेपी था, वहाँ हर 5 साल मुद्दे में। पूछ रही हूँ सर, जीत का दावा तो क्योंकि बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, मैं मुद्दे उनसे भी पूछ रही थी। नीरज जी अभी जुड़े नहीं हमारे साथ, इसलिए आपसे भी पूछ रही हूँ कि मुद्दे क्या है, कि किस मुद्दा पर आप है ना, लोग को इतना ज्यादा मुद्दा भरोसा है हो रहा है? माता। देखिए, गौर गरीब दलित पिछड़ों की सरकार आने जा रहे हैं, और इसमें किसी का, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अडानी अंबानी का गवर्नमेंट नहीं है। इसमें गौर गरीब दलित पिछड़ों का सरकार रहेगा। किसका सरकार रहेगा? दूसरी बात देखिए, महिलाओं के लिए हमने 3,000 रुपीज दे रहे डायरेक्ट अकाउंट में। सीनियर सिटीजन के लिए 1,250 रुपए दे रहे हैं। किसान के लिए कर्जा माफ कर रहे हैं। वहाँ गौर गरीब दलित मजदूर जो है उनको 25 लाख का हम इंश्योरेंस उनको भरपाई दे रहे हैं। तो ऐसे हमने और मैनिफेस्टो में हमने जो बात रखी है, जो आसाम में 243 ये हम लागू करने जा रहे हैं दोबारा। और इस तरह से हमने जैसे नरेंद्र मोदी जी 370 हटाया, क्या फायदा हुआ जम्मू कश्मीर को? कौन सा अच्छा काम किया? राम मंदिर तो पत्थरबाजी नहीं रुक गई क्या? राजीव गांधी जी ने खोला। आंकड़े नहीं देखते क्या सर आप लोग? कैसी बातें करते हैं आप लोग? आंकड़े नहीं देख के आते क्या? पत्थरबाजी रुकी कि नहीं रुकी वहां पर? हर युवा के हाथ में वहां पर पत्थर होता था, वो रुकी कि नहीं रुकी? मैं कह रही हूँ आप लोग निंदा कीजिए, लेकिन कम से कम ऐसे फैक्ट तो बात कीजिए। आप ये कहिए कि अभी ये नहीं हुआ है, ये हुआ है, लेकिन आप लोग सिरे से कह देते कि नहीं पूरा हरा है। इतना अच्छा काम मोदी साहब किया है तो फिर बीजेपी सरकार आना चाहिए था ना। उन्नति जी नहीं वो ठीक है, वो आप अपनी बात रख सकते हैं सर, लेकिन आप ये कह रहे हैं 370 हटने के बाद कुछ हुआ ही नहीं। जम्मू कश्मीर अलग है क्या भारत से? उन्नति जी, क्यों यहाँ की योजनाओं का लाभ वहाँ के लोग ना उठा पाए? हटाया गया। 370 के बाद ये हुआ है। ये लोगों को उल्लू बना रहे, वो लोग गुमराह कर रहे हैं बीजेपी। नहीं तो फिर आप बताइए ना सर, आप लोग की ओर से क्या क्या मुद्दे हैं? मैं वही तो पूछ रही हूँ बार बार। आप ये कह रहे हैं 3,000 महिलाओं को दे रहे हैं, क्या वो मुद्दे हैं जिससे आपको, क्योंकि असम में तो वो कह रहे हैं कि हम यूसी आएंगे, अब ये मुद्दा भी पावरफुल है, आपको लगता है कि इस मुद्दे के लिए आपके पास कोई काट है? अगर है तो बताइए। देखिए उन्नति जी, मेरे को बात तो करने दीजिए। बिल्कुल सर, बात करने दे रही हूँ सर मैं आपको। जी जी जी। देखिए उन्नति जी, आसाम में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अदानी को 1 रुपए से 1 रुपए जमीन, अरबों करोड़ एकड़ गरीबों को जमीन दिया है, किसानों का। दूसरी बात, अंबानी को भी दिया है। वक्फ बोर्ड का जो आदत लाया, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज देखिए रेल में इतना बड़ा भर्ती है, कुछ भी भर्ती नहीं हुआ। अग्निवीर योजना इन्होंने लेके आया, कौन सा भर्ती किया? अग्निवीर 4 साल में रिटायर्ड होगा, उसको सिक्योरिटी क्या है? अगर जान चला गई तो उनको सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। ये मोदी जी का तंत्र है। प्राइम मिनिस्टर जो फंड्स है उस बारे में हिसाब नहीं दे रहे। कोविड की जैसी परिस्थिति आज भी आया था। नसीब अभी ईरान जनता का मुद्दा तो मुझे नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, लौटूंगे आपके पास। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, इस चर्चा को आगे भी ले जाएंगे। और क्योंकि चर्चा लगातार इसी को लेकर हो रही है कि आखिर क्या मुकाबला रहने वाला है आगे। फिलहाल यार ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। पशुधन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश और राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एफएमडी यानी खुरहा चपका एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो पशुओं में बड़ी तेजी से फैलता है और कुछ ही दिनों में पूरे इलाके के पशुओं को संक्रमित कर देता है। पशुओं को खुरहा चपका बीमारी से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग 15 मार्च 2026 से पूरे छत्तीसगढ़ में निशुल्क टीकाकरण अभियान व्यापक रूप से प्रारंभ कर रहा है। हर आयु वर्ग के सभी उत्पादक और गैर उत्पादक पशुओं का टीकाकरण जरूरी है ताकि गांव या शहर में ये रोग दस्तक नहीं दे सके। आप भी अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं और अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। खुरहा चपका रोग से पशुओं को बचाएं, अपने पशुधन का टीकाकरण जरूर कराएं। पशुधन विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और लगातार चर्चा हो रही है क्योंकि आज 3 राज्यों में मतदान चल रहा है, केरलम में, असम में और पुडुचेरी में, और इसी पर चर्चा हो रही है कि आज आखिर इस महामुकाबले में कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, मुद्दों के आधार पर या फिर जो जमीनी फैक्टर काम करता है उसके आधार पर किसको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि आज मतदान का दिन है, क्या कुछ हो सकता है, 4 मई को नतीजे आएंगे। उससे पहले आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर अविनाश शर्मा जी। प्लीज किसी भी पार्टी को लेकर कुछ मत बोलिएगा क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है, सीधा मुद्दे की बात कीजिएगा ताकि कोई बीच में इंटरप्ट ना करे, और काउंटर मत करते हुए प्लीज रिक्वेस्ट के साथ आपके पास आ रही हूं। और ये बताइए कि जिस तरीके से मुद्दों का जिक्र हो रहा है, जनता को कौन से मुद्दे प्रभावित कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है, वो बताइए। उन्नति, अगर मुझे 30 सेकंड भी मिल जाएंगे मैं अपनी बात लूंगा, बीच में कोई नहीं बोले, ये आपसे मेरी गुजारिश है। पहली बात, अब मेरे तो सिर्फ 2-3 बातें जो मुझे रखनी है। मैं सबसे पहले इस देश का नागरिक हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ जन्म लिया है, कोई घुसपैठिया नहीं हूँ, ना कोई बांग्लादेश से आया हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने मेरे देश में देखा है 2014 से पहले और 2026 तक देश में क्या था और उससे पहले क्या था, मैं ज्यादा लंबी बातें नहीं करूंगा, मैं सिर्फ गिनती के 4-5 नाम बताऊंगा जो इस देश के बच्चे की जबान है, चाहे वो नेशनल हेराल्ड हो, चाहे वो बोफोर्स घोटाला हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, जो भी हो, इससे किसी पार्टी का लेना देना नहीं है, पैसा देश लेकिन का सर अभी असम केरला पुडुचेरी में फिर बकवास चालू हो गई इनका, फिर बकवास चालू हो। अविनाश जी नोटिस भेजू क्या आपको, नोटिस भेजू क्या आपको, ये जोकर से सब बैठ के आप बीजेपी का दलाल बैठे हो, आप बीजेपी के दलाल हो, आप नरेंद्र मोदी जी, एस्टन फाइल क्या हुआ, मानसी सोनी का क्या हुआ, प्लीज, मैं देश का नागरिक भी हूँ, नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बोलने दीजिए। चलिए, आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे बीच में, प्लीज। कॉमनवेल्थ का आपको अक्ल है क्या, कॉमनवेल्थ गेम का उन्होंने केस मैं कह रहा हूँ ना, मैं देश का बोलिए आप बोलिए अविनाश जी, प्लीज बोलिए, कंप्लीट कीजिए आप। दारू पी के बात मत कीजिए अविनाश जी। अरे गुटखा खा के क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, आप पाकिस्तान के एजेंट बन के मत बैठो। नहीं पाकिस्तान के क्यों नरेंद्र मोदी ने पैसा नहीं खाया। डॉक्टर शिवानंद जी देखिए, हम लोग चैनल पर बैठे हैं और उसकी गरिमा को प्लीज रखिए बरकरार। मैं आ रही हूँ आपके पास, लौट रही डॉक्टर शिवानंद जी, सुनिए मेरी बात, लौट रही हूँ मैं आपके पास,
सबको पर्याप्त मौका दे रही हूँ, लेकिन आप बोलने ही नहीं दे रहे उन लोगों को। उन्नति जी ने पैनल में आप लोग ऐसा कर रहे हैं, सरकार आ जाएगी तो पता नहीं क्या करेंगे। के ऊपर बात करो अविनाश जी। अरे उन्नति जी ने आप बार बार गुटखा खा के नशा कर रहे हो। नहीं, ये सब आप ये क्या बोल रहे हैं सर? इसकी क्या नीड है यहाँ पर? पूरा देश बेच करके नहीं, आप गुटखा के साथ ड्रग्स भी ले रहे हो। डॉक्टर शिवानंद प्लीज रुकिए, पूरा कीजिए। और डॉक्टर अविनाश जी प्लीज आप मुद्दे की बात कीजिए, सीधा मुद्दे पर आइए। मुझे पहले के मामले नहीं सुनने हैं कि आखिर क्योंकि आप भी लगातार बीजेपी सेंट्रिक चीजें बता रहे हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि आखिर वर्तमान में जो मुद्दे रखे गए, असम में घुसपैठ जैसा मुद्दा जहां पर आज भी गृह मंत्री की ओर से इतना बड़ा बयान आया है, कृपा करके उस मुद्दे पर तो बताइए कि वो मुद्दा प्रभावित कर सकता है कि नहीं जनता को। उन्नति जी प्लीज। नहीं अविनाश जी, आप गुटखा के साथ ड्रग्स भी ले रहे हैं। आपने भिजवाई है क्या डॉक्टर शिवानंद जी? आपने भिजवाई है जो आप इतने श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि वो गुटखा खा के बैठे हैं? आपने भिजवाया है क्या? बता रहे हैं, इनका मुंह बता रहे हैं कि ये सिमट गया, ये मानसिकता क्या है? इतना पर्सनल क्यों होना है सर? मुद्दे नहीं है क्या आप लोग के पास? और ये जो इनके साथ बैठे हुए हैं वो क्या है? पूरा देश जानता है। अरे भैया पूरा देश जानता है। बात करो ना, आप एक राजकीय हो, उस बारे में बोलो। आपका क्वालिफिकेशन क्या है भाई? मैं एक देश का हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, एक नागरिक हूँ जो संविधान आपको अधिकार देता है, वही मुझे भी देता है। अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए डॉक्टर, सुन लीजिए। पता है क्या पता है आपको? बोलो क्या पता है, बताइए। हाँ, रुपए का दर्जा कितना नीचे चला गया। हाँ, युवा को रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है। गुस्सा क्यों आता है? आपके जैसे लोग आके देश का सब बदनामी हो रहे हैं। अभी आप ही देखो, उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मौर्य जी को वीजा रिजेक्ट हो गया। ये मोदी साहब का क्रेडिट है, ये हिंदुस्तान का आप लोगों ने नाम करके नाम नरेंद्र काम। ठीक है, आप लोग दोनों एक दूसरे को नहीं बोलने देंगे, इसलिए मैं संदीप जी का रुख कर रही हूँ। आप दोनों के पास ही अब मैं ये समझ रही हूँ कि कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप लोग पॉइंट पे बात करना चाह नहीं रहे, एक दूसरे से कटाक्ष आपको कर रहा है, तो पैनल से बाहर निकल के भी आप कर सकते हैं। संदीप जी आपके पास आ रही हूँ, कृपा करके आप भी प्लीज एक पार्टी सेंट्रिक मुझे बयान यहाँ पर किसी का नहीं चाहिए, मुझे सीधा मुद्दों की बात चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आज चुनाव हो रहा है, आज मतदान हो रहा है। और ऐसे में आपको क्या लग रहा है? सुबह से बयानबाजी चल रही है लगातार, उम्मीदवार किस तरीके से रणनीति बनाकर बैठे हैं, उन पार्टियों का क्या भविष्य होगा वो मुझे समझाइए। देखिए उन्नति जी, मैं आपको बता देता हूँ, चुनाव कैसे जीते जाते हैं और कैसे हारे जाते हैं। चुनाव फेस पर जीते जाते हैं और फेस पर हारे जाते हैं। आप लोग तो आप लोग जनता का भविष्य वही उठवा दीजिए, पूरा विश्वास ही उठवा दीजिए अपनी इन बातों से। संदीप जी, ये तरीका है, मतलब क्या है आपको लगता है? तो फिर चुनाव मत कराइए, मत लीजिए आप लोग भाग चुनाव में। फिर उन्नति जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप ध्यान से सुनिए और पैनलिस्ट भी सुनेंगे। फेस वैल्यू बहुत मैटर करती है, आदमी का कैरेक्टर कैसा है, वो कैसे शब्द इस्तेमाल करता है। आप अपने चैनल में एक ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्टेट कैसे बर्दाश्त करेगा? अगर कोई व्यक्ति किसी को गांडू कहे, पवन खेड़ा को उन्होंने गांडू कहा, पवन खेड़ा को कहा कि वो मैं पेड़ा बना दूंगा, तो ऐसे लोगों को एक स्टेट कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अगर मेरा एक भी शब्द गलत हो या झूठ हो तो मैं कभी आपकी डिबेट में नहीं बैठूंगा। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बीजेपी के सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा मानसी सोनी का चरित्र हनन किया गया, मानसी सोनी का रेप किया गया, और आज मानसी सोनी दुनिया के किस कोने में है, इसका जवाब कौन देगा? कपिल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, उसके सदन के अंदर खड़े होकर के उन्होंने ऑडियो भी सुनवाया, जिस तरीके से अमित शाह जी कह रहे हैं कि इस लड़की के सारे फोन टेप किए जाए, इसको पूरा मॉनिटर किया जाए। उन्होंने खड़े होकर सदन के अंदर ये बात कही कि लड़की को लाया जाता था रात में, काम गाड़ी में बंद करके लाया जाता था, मोदी वाले कमरे के बराबर में उनको ठहराया जाता था, रात में उनकी तबीयत भी बिगड़ती है, उनको फिर लेकर के जाया जाता है, फिर लाया जाता है। आखिर वो महिला कौन थी? इन पर डिबेट भी होनी चाहिए। और ऐसे चरित्रहीन लोगों को आप मुझे बताइए, कौन प्रधानमंत्री बनाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनाएगा? हिंदुस्तान किससे चलता है? विश्वास से चलता है, बहु बेटियों की जो इज्जत करेगा। एक बात आप समझते हैं संदीप जी, एक परिपक्व नेता है आप। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक परिपक्व सुनिए सर, आपको काफी अनुभव है, और उस अनुभव के हिसाब से मुझे एक बात बताइए, क्या आपको वाकई लगता है कि एक मुद्दा मैं आपका समझ रही हूँ कि इस तरीके की शब्दावली नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि जनता को अन्य मुद्दे प्रभावित कर सकते हैं?
कई मूलभूत सुविधाएं भी होती हैं, आखिर वो कौन सी पार्टी पूरी कर सकती है, वोटर ये भी सोचता है। इस बात को समझिए आप लोग। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।